पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। साइन कॉस टेन हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। इसे याद रखने के लिए लाल बटे कका, LAL KKA। उसी तरह से कोसिकेंट बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सीकेंट बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ देख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रहे, साइन ए का मतलब है आधार, जो एंगल है वो आधार पे होता है हमेशा। जैसे साइन सी, तो इसका मतलब यह है जहाँ सी बनेगा वो आधार होगा। जैसे इस त्रिभुज में अब ये आधार है क्योंकि सी यहाँ पर है, ये आधार है तो ये लंब हो गया, और ये सभी जानते हैं ये कर्ण होता है। उसी तरह से जो भी एंगल हमसे पूछा जाता है साइन ए, तो मतलब जो ए वाला है त्रिभुज में वह आधार है। कॉस सी, जो सी है वह आधार होगा। टेन बी, यदि त्रिभुज में जो कोण बी है हम उसे आधार लेंगे। प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ये बना लिया हमने त्रिभुज, B कोण समकोण है यहाँ पे, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर, और मांग ज्ञात करना हमें साइन A और कॉस A का। जब भी साइन A और कॉस A का मान लाना है तो सबसे पहले त्रिभुज बनाए, और त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकाले। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे 7 दिया हुआ है, आधार 24, इसे सॉल्व किया तो आया 625, तो कर्ण बराबर आया √ 625, 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यदि हमें लाना है साइन और कॉस, साइन ए मीन्स ए जो है वह आधार पे होना चाहिए, ए यहाँ पर आधार है, तो ये वाली भुजा आधार है और ये लंब है। और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है यहाँ पर 7, और कर्ण की लंबाई अभी हमने निकाली थी 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25। उसी तरह से कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25, 24 बटे 25। साइन सी और कॉस सी का मान लाना है। साइन सी मतलब आधार, जो सी होगा वह आधार होगा। अब ये आधार है तो ये है हमारा लंब और ये कर्ण। साइन सी फॉर्मूला वही रहना है, लंब बटे कर्ण। लंब 24, कर्ण 25, तो 24 बटे 25। कॉस सी वाले को आधार मानना है, तो आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 25, तो 7 बटे 25। इसी तरह से tan P cot R का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज बनाओ पहले। tan P वाले को आधार मानना है, ये हमने त्रिभुज बनाया PQR। इसमें P वाले को आधार मानेंगे, ये वाला आधार है। अभी पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो हमारी तीनों भुजाएं है, पहली 12, 13, तो तीसरी भुजा हमारी 5 आ गई। tan P का मान लाना है, और tan होता है हमारा लंब बटे आधार। P वाला आधार है तो ये आधार है, तो ये हो गया लंब बटे आधार, 5 बटे 12। कॉट R, अब R पूछा है तो R वाला आधार होगा। R ये हरा, यहाँ आधार है ये,
अब ये आधार है तो ये लंब है, और कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। अब आधार ये है और लंब ये है, 5/12। और हमें मान लाना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान 5/12 माइनस में कॉट r का मान 5/12, समान वैल्यू माइनस में है तो 0, 0 आंसर। तीसरा सवाल है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, कॉस ए और tan ए का मान लाना है। साइन ए त्रिभुज बनाओ पहले, जिसमें ए वाला जो है वह आधार होना चाहिए। तो ये त्रिभुज बनाया, इसमें ए आधार है, और जो हमारा साइन होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब जो लंब है वो 3 है और कर्ण है वो 4 है। ये आधार है तो ये लंब हो गया, तो लंब 3 और कर्ण 4। पाइथागोरस के अनुसार तीसरी भुजा निकाल लेंगे पहले। तो तीसरी भुजा आ गई हमारी √7। अब लाना है कॉस ए। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √7 और कर्ण की वैल्यू 4। tan ए लाना है तो लंब बटे आधार, लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा √7, 3/√7। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 कॉट ए बराबर 8, 15 को नीचे ले जाओ तो कॉट ए बराबर 8/15। और हम जानते हैं कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार है यहाँ पे 8 और लंब है यहाँ पे 15। अब ए वाले को आधार मानना है। त्रिभुज बनाया, ए वाला आधार दिया हुआ है आधार बटे लंब, आधार 8 है और 15 लंब है। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल लेंगे, कर्ण आ गया हमारा 17। लाना है साइन ए। साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारा 15 और कर्ण की वैल्यू अभी निकाली 17, 15/17। सीकेंट ए, सीकेंट होता है ये वाला नीचे से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू 8, 17/8। पांचवा सवाल है, यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी मान लाने हैं। सीकेंट बराबर दिया हुआ है 13/12 और सीकेंट होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे 13 है, आधार की वैल्यू 12 है। अब थीटा दिया हुआ है तो थीटा को मान लेंगे आधार, यहाँ पर थीटे को आधार मान लिया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाल ली हमने, तीसरी भुजा हमारी आ गई, लंब आ गया 5। अब लाना है साइन, तो लंब बटे कर्ण, हमारे पास तीनों मान आ गई, कर्ण दिया हुआ था, आधार भी था, लंब हमने निकाल लिया। अब सभी मान हम निकाल देंगे। साइन पूछा है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, 5/13। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 12 है, 12/13। tan होता है लंब बटे आधार, 5/12। कॉसिकेंट होता है, नीचे से पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण है 13, लंब है 5 तो 13/5। कॉट होता है, यहाँ से पढ़ेंगे नीचे से, आधार बटे लंब, 12/5। इसी प्रश्नावली में छठा सवाल, यदि ए और बी न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे है, जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हो, तो ये बताइए कि ए और बी बराबर होंगे। इसके लिए दो त्रिभुज हो सकते थे, तो हमने ये अलग त्रिभुज बनाई है, जिसमें कॉस ए जहां ए आधार हो ऐसा त्रिभुज बनाना है। इसे जो चाहे मान सकते, पी क्यू मान लिया इसे। कॉस बी जिसमें बी आधार हो, बी वाले को मान लिया, इसे मान लिया एक्स वाई, जो चाहे मान सकते हो। अब दोनों में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान यहाँ से देखें तो आता है आधार बटे कर्ण, आधार ए क्यू बटे कर्ण ए पी, तो ए क्यू बटे ए पी, ए क्यू बटे ए पी बराबर कॉस बी, आधार बटे कर्ण, आधार
एक्स वाई बी और कर्न है एक्स बी, वाई बी एक्स बी। इस अनुपात को मान लेते हैं एम। बी वाई को इधर ले आओ नीचे और ए पी को ऊपर ले जाओ, तो ए क्यू बटे बी वाई बराबर है ए पी बटे बी एक्स बराबर है एम मान लिया इसे। हम लाना चाहते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, और समरूप के लिए हमें चाहिए तीनों भुजाएं समानुपाती हो। दो भुजाएं समानुपाती है, तीसरी भुजा लाएंगे हम। पहले त्रिभुज में ए क्यू बटे बी वाई आ गया, पहले त्रिभुज का ए पी बटे बी एक्स, ए पी बटे बी एक्स आ गया। अब बचा पी क्यू और एक्स वाई। तो पाइथागोरस से दोनों त्रिभुजों से पी क्यू और एक्स वाई निकाल लेंगे, उनका अनुपात देखेंगे, उनके अनुपात का मान रख देंगे यहाँ पे। ए पी का मान यहाँ से निकालेंगे, ए पी का मान, तो ए पी का मान आ गया एम बी एक्स, ए पी का मान आ गया एम बी एक्स, तो ए पी की जगह पे एम बी एक्स। और ए क्यू का मान आ गया हमारा यहाँ से एम बी वाई, मान रख दिया। जो कॉमन है वो बाहर ले दिया, एम स्क्वेयर, अंदर वाले कट जाएंगे, बाहर बचेगा एम स्क्वेयर, अंडर रूट है तो एम बच गया। तो हमने देखा पी क्यू और एक्स वाई भी एम ही आता है, पहले दो भुजाओं का अनुपात भी एम ही था और तीसरी भुजा का अनुपात भी एम ही है, तो तीनों भुजाएं समानुपाती है। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों में सभी कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ए और बी बराबर है। सातवां सवाल है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो मान ज्ञात करने हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का और कॉट स्क्वायर का। यहाँ से हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर होता है, और कॉस बटे साइन कॉट होता है। और कॉट की वैल्यू दी हुई है 7/8, पर हमें लाना है कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया 49/64। या फिर जो हमें दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8, थीटा को बनाओ पहले आधार, ये बना लिया आधार, और कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार है 7 लंब है 8, 7 और 8। पाइथागोरस से तीसरी भुजा निकाली तो वह आई अंडर रूट 113। अब सभी के मान रख दो इसमें, यहाँ पे रखेंगे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद साइन स्क्वायर का मान, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण 8 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस होता है आधार बटे कर्ण 7 बटे अंडर रूट 113 स्क्वायर कर दिया, तो ये आया 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। एलसीएम लिया, नीचे वाले को उल्टा हो गया ये, तो ये कट जाएगा 113 से, यहाँ बचा 49 और यहाँ पर बचा 64। और यदि कॉट स्क्वायर का मान लाना हो, कॉट का मान तो दिया हुआ है 7/8, स्क्वायर लाना है तो बस पावर 2 कर दो, 7/49 8/64 49/64। 8वें सवाल में है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए दोनों बराबर है। तो 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3, और कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे 4 है और लंब यहाँ पे 3। ए वाले को आधार बनाना है, ए को आधार बना लिया, पाइथागोरस से तीनों वैल्यू निकाल ली, तीसरी वैल्यू आ गई 5। हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण भी है। और अब पहले साइन कॉस और टेन तीनों के मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन का मान लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण 3/5, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5।
ये वैल्यू हमने निकाली थी। tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है 4। मान रख दो 1 माइनस tan स्क्वेयर, tan का मान है 3/4, 3/4। नीचे tan का मान रख दिया, इधर cos का मान रखा 4/5, sin का मान रख दिया 3/5, स्क्वेयर कर दिया। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ये बचा 7/25। ये स्क्वायर किया तो 16/25, इसे स्क्वायर किया तो 9/25। दोनों को एलसीएम लिया तो आया 16 माइनस 9/25, 7/25। दोनों बराबर है। यही हमें लाना था कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो हाँ दोनों बराबर है। नौवां सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो मान ज्ञात करने हैं। sin a cos c, cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। दिया हुआ है tan a बराबर √1/3 और tan का मान होता है लंब बटे आधार। एक लंब है यहाँ पे, आधार है √3। तो पाइथागोरस से पहले तीसरी भुजा निकाल ली, तीसरी भुजा आ गई 2। तो लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब सभी के मान निकालते हैं। साइन ए का मान, यदि पूछा है साइन ए तो ए वाले को आधार मानते पहले, ए वाला आधार है और तीनों भुजाएं हमारे पास है। तो साइन ए का मान आया 1/2। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ पे 1 और कर्ण है 2, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार है √3 और 2 है हमारा कर्ण। उसी तरह से साइन सी लाना है तो सी वाले को आधार मानेंगे पहले, वैल्यू वही रहेंगी तीनों में। अब ये आधार है, यहाँ पे आधार की वैल्यू है 1, लंब की वैल्यू √3 है और कर्ण 2 है। साइन सी वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लंब है √3, कर्ण 2 है। कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पे 1 और कर्ण है 2, 1/2। अब जो हमसे पूछा गया मान सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ पे पूछा गया था साइन ए, तो साइन ए का मान रख दिया। कॉस सी का मान यहाँ से, कॉस ए का मान, साइन सी का मान रख दिया। सॉल्व किया तो 1/4, 3/4 आया। जोड़ने पर एलसीएम लिया, जोड़ा तो आया 1 आंसर। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर। कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान √3/4, कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। सॉल्व किया तो √3 एकम √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 नीचे 4। दोनों बराबर संख्या ये कट जाएंगे तो 0 आ गया। दसवां सवाल है, त्रिभुज है PQR जिसमें जो Q है वो समकोण लेना है और दिया हुआ है PR और QR दोनों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो साइन P, cos P और tan P ये मान लाने हैं। अच्छा, इसने पूछा है साइन P, तो P मतलब आधार, इसे आधार मानना है। ये हमने त्रिभुज बनाया, ये आधार है यहाँ पे अभी, क्योंकि P यहाँ पर है तो ये वाला आधार है, तो ये लंब हो गया और ये कर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा मान होता है कर्ण स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर लंब और आधार। लंब ये है और आधार ये है। जो वैल्यू दी हुई है वैल्यू रखो यहाँ पे। PR की वैल्यू ये दिया हुआ था, PR और QR दोनों 25 है, तो PR की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो वह आई हमारी 25 माइनस QR। तो जहाँ पे PR है वहाँ पे रख देंगे 25 माइनस QR बराबर PQ की वैल्यू 5 दी हुई थी, 5 रख दी। QR की वैल्यू ऐसी रहने दो इसे। सॉल्व किया तो ये आया a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से 25 की पावर 2 625 जमा QR की पावर 2 माइनस 2ab बराबर 5 की पावर 2 25 और ये ऐसे ही 625। इसे सॉल्व किया यहाँ पे
क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, दोनों सब बराबर संख्या है। 625 ये हो गया 50 क्यू आर बराबर 25। यहाँ से नंबर एक साइड किए तो ये आए 600, 50 से काट दिया तो आया 12। तो क्यू आर की लंबाई आ गई 12। पर हम दिया हुआ था कि पी आर और क्यू आर दोनों 25 है, और यदि क्यू आर की लंबाई 12 हो तो पी आर की लंबाई 13 बची, तो 13 हो गई। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, पी आर, क्यू आर और पी क्यू, लंब, आधार और कर्ण। अब जो मान पूछे उसने साइन पी वाले को आधार मानते हुए चलना है, तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे 12 है और कर्ण 13, 12 बटे 13। कॉस पी वाला आधार है तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार है यहाँ पे 5 और कर्ण 13, और tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पे 12 और आधार है 5, तो 12 बटे 5। सत्यासत्य बताने हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये 1 भी होता है, जब tan 45 होता है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये असत्य है ये कथन। कौन a के किसी मान के लिए सीकेंट a बराबर 12/5 हो सकता है। पहले देखते हैं सीकेंट होता क्या है। सीकेंट होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण 12 है, आधार 5, सही है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब से, तो यहाँ पे 12 5 से बड़ा है, तो सही है ये, तो ये सत्य है। कॉस ए, कॉन ए और कॉसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। अच्छा, कॉस ए जो है वो इससे बना है, कॉसिकेंट से नहीं, कॉसिकेंट से तो कोसाइन बनता है, कोसाइन बनता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जो कॉस है वो कोसाइन से बना है, साइन साइन से बना है, टेन टेंजेंट से, कॉट कॉटजेंट से, सीकेंट सीकेंट से, कोसेक कोसेकेंट से। तो नहीं, ये कोसेकेंट से नहीं बना, ये कोसाइन से बना था ये, तो ये असत्य है। फिर पूछा है कॉट ए, कॉट और ए का गुना है। नहीं, ये तो इसका एंगल होता है, ये कौन होता है, ये गुना नहीं होता। ये जो है त्रिकोणमिति कौन होता है, तो कॉट ए के लिए ये कौन होता है, तो ये बात गलत है, ये गुना है, ये कौन होता है, तो ये भी असत्य हो गया। किसी भी थीटा के लिए साइन बराबर 4/3 होता है। साइन का मान हम जानते हैं होता है लंब बटे आधार, तो इसका मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। लंब होता है 4 और कर्ण है यहाँ पे 3। हम देख पा रहे हैं जो कर्ण है वह लंब से छोटा है, और ये संभव नहीं है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये